हेलो आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो है देख रहे हैं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ है, यानी इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जिसको पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से बोलते हैं। कहाँ पे है तो जिला यहाँ पे बठिंडा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिला पड़ता है उसमें है। उसी जिला में पंजाब का एक जिला है, वहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे जो इसमें जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट का रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। तो इसका पहले जो मैंने एक नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट जो था उसको मैंने कवर कर दिया है। यहाँ पे जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द रेगुलर फैकल्टी पोजीशन मतलब यानी जो टीचिंग पोजीशन जो होता है, यानी प्रोफेसर जो लोग होते हैं उनका रिक्रूटमेंट है। और इतना बड़ा जो भर्ती निकली हुई है, इतना एक बार में इतना तो वैकेंसी जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं आता है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आगे जो है देखिएगा, यहाँ पे जो इसका नंबर ऑफ द वैकेंसीज दिया हर डिपार्टमेंट में लगभग है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। इतना सारा डिपार्टमेंट का ही और आपका एडवर्टाइजमेंट है 9 पेजेज का है। और इसके पहले वाला जो नॉन टीचिंग पोजीशन का जो था वहाँ पे 14 पेजेज का था। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रोफेसर सह प्रोफेसर, जिसको प्रोफेसर को प्रोफेसर ही बोलते हैं और सह प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर बोलते हैं। इसको सहायक प्रोफेसर को असिस्टेंट प्रोफेसर। उसी तरह यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट में यहाँ पे इस तरह से क ख ग जो आपका ग्रुप है, यहाँ पे इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट में आपका ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी का मतलब पोजीशन था, इसमें आया है वैकेंसी। तो उसको यहाँ पे ई वाला जो आपका टीचिंग पोजीशन के लिए सिर्फ यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देख लीजिए 12 दिसंबर आने वाला है यहाँ पे। और उसके बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का जो आपका वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, cup.edu.in पे जा कर के। और इस प्रकार से जो है एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरे जो चैनल पे ऑल इंडिया से कहीं से भी आपका जॉब का नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आता है तो मैं उसको कवर करता हूँ। यदि आप जॉब के खोज में हैं, तो यदि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, किसी प्रकार का, तो सब प्रकार का मैंने इसको कवर करता हूँ। और ऑल इंडिया से जो आता है उसको मैं कवर करता हूँ, सबको जगह से। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशंस जो था फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ द वार्ड प्रोफेसर, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंट्री पे फॉर 1,44,200 मतलब 1,44,200 आपका इनिशियल पेमेंट रहेगा। उसके बाद लेवल आपका 14 हो गया, यहाँ पे लेवल 14 7 CBC के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे एसोसिएट जब आइएगा, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पे तो एसोसिएट प्रोफेसर में जो है आपका एंट्री पे जो है 1,31,400 का है। फिर उसके बाद एकेडमिक यहाँ पे आपका पे लेवल 13A का है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यहाँ पे 50, सॉरी थोड़ा सा इसको ऊपर, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 57,700 मतलब 57,700 का आपका इनिशियल पे आपका लेवल 10 का है। तो ये आपका पेमेंट हो गया, मतलब किसी भी मतलब लाख के नीचे नहीं होगा सैलरी, सबका ऊपर ही होगा। जैसे 57,700 जो आपका ये आपका मूल में वेतन बोलते हैं, फिर इनिशियल पेमेंट बोलते हैं, लेकिन क्रॉस सैलरी आपका लाख एटलीस्ट 90,000 प्लस या फिर लाख प्लस आपका जाएगा, पूरा अलाउंसेस जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ देखते हैं कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट डिपार्टमेंट लिखा है, पोस्ट कैटेगरी नेम लिखा हुआ है, पोस्ट या कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में आपका सीट है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क या स्पेशलाइजेशन यदि कुछ है, कंसर्न या फिर रिलीवेंट अप्लाइड सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, फर्स्ट में जो है आपका अप्लाइड एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद प्रोफेसर पोस्ट क्या है, यहाँ पे एक ही सीट है ST के लिए। फिर वहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर एक ST के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन जेनेटिक्स एंड द मॉलिक्यूलर यहाँ पे मेडिसिन के लिए यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का है। OBC के लिए है, एक ही पोस्ट है। यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए यहाँ पे प्रोफेसर का पोस्ट है, SC कैटेगरी में एक ही है। उसके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक ही है। फिर उसके मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के लिए यहाँ पे एक ही है, OBC कैटेगरी 1 में, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ जो रिमार्क है इसको थोड़ा अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से एक एक चीज़ पढ़ा जाएगा तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यदि आप वीडियो को आप ना देकर आप यहाँ पे वीडियो को देख लीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो वीडियो को कमेंट में जरूर
कमेंट कीजिएगा, और जो भी हो पाएगा उसको मैं हेल्प करूँगा। उसके बाद यदि आप PDF के लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज़रूर सर्च कीजिए, यहाँ पे नौकरी फर्स्ट सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी PDF जो है सबका मैं PDF वहीं पे डाल देता हूँ आपका वीडियो बनाने के बाद। और यहाँ पे अब जो यहाँ देखिए परफॉर्मिंग 8 नंबर में जो यहाँ पे परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट में यहाँ पे प्रोफेसर का है, ST कैटेगरी में एक ही पोस्ट है यहाँ पे। फिर उसके बाद परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट में ही है ये आपका 9 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का है, PWD कैटेगरी में जो हैंडीकैप होता है, जो फिजिकली चैलेंज होता है उनके लिए है। फिर उसके बाद फार्मा यहाँ पे साइंस है। फिर उसके बाद नेचुरल साइंस में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर OBC 1 कैटेगरी का है। फिर यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में देखिएगा तो प्रोफेसर यहाँ पे प्रोफेसर का है और SC कैटेगरी में है। उसके बाद यहाँ पे साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी का यहाँ प्रोफेसर है, प्रोफेसर पोस्ट का है, एक ही है, कैटेगरी C में है। उसके बाद यहाँ पे साइकोलॉजी का ही है। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे आपका SC और यहाँ पे प्रोफेसर था और यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर है। फिर यहाँ पे सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में आपका प्रोफेसर पोस्ट का है, OBC 1 कैटेगरी में। उसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, इस प्रकार से एसोसिएट प्रोफेसर का UR कैटेगरी का है। और इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट भी है, फिर रिलीवेंट सब्जेक्ट इस तरह से दिया है। तो इसको भी मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है उसको भी तो पढ़ लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन हो गया। उसके बाद कम्युनिटी मेडिसिन हेल्थ है। उसके बाद कम्युनिटी मेडिसिन हेल्थ यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे लास्ट जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। उसके बाद मेनली आपका बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एक UR का है, एक OBC का है। फिर यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का है। इस प्रकार से आपका देख लीजिएगा, सब सब्जेक्ट है, वीडियो के पॉज करके देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका टोटल जो है 29 यहाँ पे वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे उतना ही नहीं है, 31, 32, 33 इस तरह से आपका यहाँ पे जो हो गया। अभी यहाँ से जो आ रहा है यहाँ पे देखिए फॉलोइंग पोस्ट आर फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम जो अभी चला है, जिसमें इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें 4 ईयर्स का है चला है कि आप, या फिर आपका जिसमें PG का डायरेक्ट 1 ईयर BEd कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटेड कोर्स का है। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन में आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस तरह का अलग अलग सब्जेक्ट में सब में एक एक पोस्ट है। और कैटेगरी अपना देख लीजिएगा इस प्रकार से जो है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस विल बी एज पर द अपेंडिक्स 15 फॉर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCT जिसको बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। और जो यहाँ पे जो आपका एग्जाम हो गया नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्या चीज़ किस बेस पे होगा, तो इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन द API स्कोर एक होता है यूनिवर्सिटी में, उसी बेस पे इन्होंने आपको यूनिवर्सिटी में जो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। आपका डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें अप्लाई जो करते समय अटैच कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने स्क्रीनिंग करेंगे, छाटेंगे और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो नॉन टीचिंग के जैसा है उन्होंने स्पेशलाइज नहीं बताया। यहाँ पे सीधे ही इन्होंने बोल दिया है कि आपका UGC रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स एंड द अदर एकेडमिक स्टाफ्स इन यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द, मतलब यहाँ पे UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड बना है उसी स्टैंडर्ड को ये लोग फॉलो करेंगे। ये इतना ही सिर्फ बोल दिया है। और यहाँ पे एजुकेशन के लिए आप NCT को आप रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे अपेंडिक्स 15 आपको जा करके देखना होगा। ये NCT के अपेंडिक्स 15 क्या है वहाँ उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने रखा है। तो मेनली जो आपका मास्टर डिग्री होता है या फिर PhD डिग्री होता है, मास्टर मिनिमम आपका मास्टर PhD UGC नेट, और यदि JRF है तो इसको, या फिर आपका जो कुछ आर्टिकल पब्लिश किए हैं तो उसको भी मेंशन करना होता है। और आपका एक्सपीरियंस इसमें मस्ट है, यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार से आपका मतलब पूरा डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस दिया हुआ है, इसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन दिया है, जिसमें आपको लास्ट आपका 12 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं 5 बजे तक ले। फिर उसके बाद आपका गुड एकेडमिक्स होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने इन्होंने जो छोटा छोटा पॉइंट है इसमें इन्होंने लिखा है। तो इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नौकरी फर्स्ट नाम से है। और आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फी यहाँ पे देख लीजिए रहने वाला है 750।
फॉर ईच पोस्ट। यदि एक से अधिक पोस्ट के लिए भरते हैं तो प्रत्येक पोस्ट के लिए 750 रुपये पेमेंट करना होगा आपको, और सबका सेपरेट आपका फॉर्म भी फिल करना होगा। यदि आपका NCL याद है OBC, तो यहाँ पे NCL नॉन क्रीमिलियर आपको बनाना होगा। उसके बाद जो चलिएगा बस यहीं पे आपका यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है। यदि कोई क्वेरी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर जनरल क्वेरीज एंड इन्फॉर्मेशन, यदि कुछ दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पूछ सकते हैं ईमेल करके। और यहाँ पे लास्ट डेट फॉर सबमिशन वहीं फिर वहीं लिख रहा है। और यहाँ पे आपका एक जो यहाँ पे टाइप दिया एक प्रकार का, मतलब इस तरह इसी पैटर्न पे आपको जो है यहाँ पे OBC यानी बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो इन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ है, इसी पैटर्न पे आपको जो भी सर्टिफिकेट बनाते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस तरह से आपको, बस इस वीडियो में आपको मैं यहीं तक रुकूंगा। आपका पूरा जो भी है इसमें एसेंशियल जो मेन पॉइंट है उसको मैंने कवर कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद।